कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य के सौंदर्यात्मक तत्व में रस और उनके स्थायी भाव के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, रस साधारण भाषा में यदि कहें तो काव्य को सुनकर, पढ़कर अथवा किसी अभिनय को देखकर जिस भाव की हृदय में उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो यानी जो आनंद की अनुभूति होती है या जैसा दुख, प्रसन्नता, अन्य कोई भी भाव जैसा हृदय में प्रकट होता है, जैसा दृश्य देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया में जो भाव उत्पन्न होता है उसको रस कहते हैं। तो रस और उनके स्थायी भाव देखिए। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। 9 रस यानी 9 रस। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। अब बच्चों में एक बार आपको संख्या और यानी रसों के नाम और उनका स्थायी भाव, तो इनकी संख्या 9 है। इसके अतिरिक्त 2 रस और माने गए हैं, तो अभी बताते हैं। पहला है श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। नंबर 3 पर आता है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध। नंबर 4 है विप्स। इसको कहते हैं जुगुप्सा। जुगुप्सा है यानी घृणा, गिलानी की दृष्टि से जो भाव उत्पन्न होता है। फिर है नंबर 5 पर अद्भुत। अद्भुत का विस्मय, जो आश्चर्य प्रतीत होता है। फिर है नंबर 6 पर शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। नंबर 5 पर है हास्य रस। नंबर 7 पर हास्य रस। हास्य का स्थायी भाव है हास। नंबर 8 पर भयानक। भयानक का भय। और नंबर 9 पर है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक। अब इसके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है। 2 रस और माने गए हैं। वात्सल्य जो संतान विषयक रति है, और भक्ति जो भगवत विषयक रति है। जो भगवान के प्रति आराधना, श्रद्धा भाव जो उत्पन्न होता है उसको भक्ति रस कहते हैं। तो ये रस हैं। तो इस प्रकार 11 रस होते हैं। तो इनको ठीक प्रकार, इनका क्रम, इनका स्थायी भाव याद करना चाहिए, हमारे याद रहना चाहिए। इनकी चर्चा हम करेंगे वैसे कक्षा 10 में करुण रस और हास्य रस। हास्य यानी हास्य रस और करुण रस। इन 2 रसों की चर्चा कक्षा 10 में यानी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में दी गई है, और इसी से संबंधित अपने परीक्षा में भी, बोर्ड की परीक्षा में भी हास्य अथवा करुण रस से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रस हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार यानी रस का नाम इधर स्थायी भाव दिया है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, विप्स का जुगुप्सा यानी घृणा, अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य,
शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का शोक। और दो अतिरिक्त जो रस माने गए हैं वो है वात्सल्य। वात्सल्य है जो बच्चे से माता का वात्सल्य प्रेम होता है, यानी गाय अपने बछड़े से जिस प्रकार का वात्सल्य रखती है वह वात्सल्य जो संतान विसकृति कहा जाता है, इसका स्थायी भाव संतान विसकृति। भक्ति भगवत विसकृति, यानी भगवान के भजन कीर्तन आराधन श्रद्धा से उत्पन्न होने वाला जो श्रद्धा भाव प्रकट होता है उसे भक्ति रस की निष्पत्ति उससे होती है। तो ये 11 रस यानी 9 + 2, 9 धन 2, 11 रस और उनके स्थायी भाव की चर्चा हमने आज के कॉलेज में की है। कल कक्षा 10 से संबंधित दोनों रसों का विस्तार से उदाहरण सहित वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। उनका हम अध्ययन ठीक प्रकार से आने वाले कॉलेज में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।